हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मैंने कहा था कि बहुत बड़ा होने वाला है, तो आज मैंने साइंस का काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। और आज का पहला क्वेश्चन कौन सा बताइए आप सभी लोग। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए सभी लोग। सेरीकल्चर, ठीक है। सेकंड नंबर कौन सा बताइए। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है। क्या हो जाएगा? फाइकोबायोलॉजी, ठीक है। थर्ड नंबर का आंसर बताइए। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? किसका है? मकड़ों का अध्ययन, ठीक है। फोर्थ नंबर का आंसर बताइए। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इथोनोलॉजी, ठीक है। पाँच नंबर का आंसर बताइए। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ठीक है। 6 नंबर का आंसर बताइए। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। 7 का बताइए। कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ठीक है। 8 का बताइए। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बायोनिक्स, ठीक है। 9 नंबर का आंसर बताइए। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? क्या कहा जाता है? जेरोटोलॉजी, ठीक है। 10 का बताइए। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में मिट्टी का, ठीक है। 11 का बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और जे पार्किंस ने, ठीक है। 12 नंबर का आंसर बताइए। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणों की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। 13 का बताइए आप सभी लोग। चेचक के टीके के लिए खोज किसने की है? क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर, ठीक है। 14 नंबर का आंसर बताइए। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोनास साल के द्वारा, ठीक है। 15 नंबर का आंसर बताइए। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? ये पहले हम करा चुके हैं, तो बताइए आप सभी लोग। क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। 16 का बताइए। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है? क्या है पहली एंटीबायोटिक? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। 17 का बताइए। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और क्रोमोसोम, किसमें? डीएनए में, ठीक है। 18 का बताइए। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। 19 का बताइए। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। 20 का बताइए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? कार्नबर्ग ने, ठीक है। 21 का बताइए। एमिनो अम्ल मिलते हैं, किसमें मिलता है अमीनो अम्ल? प्रोटीन में, ठीक है। 22 का बताइए।
जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, 23 का बताइए। पाचन थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, इसी को लयन काय भी कहा जाता है, लयन काय। ठीक है, 24 को बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, असंक्षिप्त रूप डीएनए का क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, 25 का बताइए। कोशिका का शक्तिकारक किसे कहा जाता है? सूत्रकणिका। ठीक है, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। 26 का बताइए आप सभी लोग। 26 का, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, 27 का बताइए। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितना होता है? 46। ठीक है, 28 को बताइए आप सभी लोग। निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? कौन सा असत्य है? ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये असत्य है। ठीक है, 29 का बताइए। एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला या जल अपघटन। क्या हो जाएगा? क्रेब्स चक्र। ठीक है, 30 का बताइए आप सभी लोग। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति या केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या अनुपस्थित नहीं होता है जंतु कोशिका में? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, 31 का बताइए आप सभी लोग। डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। कौन सा हो जाएगा? किस ऊतक में? कोलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी, कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। ठीक है, 32 नंबर का आंसर बताइए आप सभी लोग। एक पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, एक्स्ट्रा मेरिस्टेम या इपिल मेरिस्टेम। किसके कारण बढ़ता है? मेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, 33 का बताइए आप सभी लोग। डैश का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। मृत कोशिका से किसका निर्माण होता है? स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, 34 का बताइए आप सभी लोग। अलग अलग प्रकार के डैश अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। स्थूल कोण ऊतक, विभज्योतक ऊतक या मृदुतक या दृढ़ ऊतक। क्या हो जाएगा? विभज्योतक। ठीक है, 35 का बताइए आप सभी लोग। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम या कोलेनकाइमा। किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण। 36 का बताइए। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम का कार्य क्या है पौधों में? खादों का प्रवाह। ठीक है, 37 का बताइए। निम्न में से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। पौधों के विभाजन में कौन सक्षम है? पेरेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा या विभज्योतक। क्या जगह? विभज्योतक। ठीक है,
38 का बताइए आप सभी लोग। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या ट्रेडिक्स या कोलेनकाइमा में। पैरेन्काइमा, ठीक है। 39 का बताइए। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? किसके द्वारा? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। 40 नंबर का आंसर बताइए आप सभी लोग। डैश संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिका, उपास्थि रक्त या अस्थि? तंत्रिका कोशिका जो है ये स्थायी ऊतक नहीं है। इकतालीस नंबर का आंसर बताइए। पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। कौन बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। 42 को बताइए आप सभी लोग। रक्त क्या है? पेशी ऊतक है, पैकिंग ऊतक है, संयोजी ऊतक है या सहायक ऊतक है? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। 43 का बताइए। निम्न में से सरल स्थायी ऊतक नहीं है। कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम जो है सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है। 44 का बताइए। मानव शरीर का त्वचा का सबसे बड़ा परत क्या है? क्या है? एपिडर्मिस, ठीक है। 45 का बताइए आप सभी लोग। मुंह की परत डैश से बनी होती है। किससे बनी होती है मुंह की परत? पपड़ीदार उपगला, इसे स्क्वैमाउस एपिथेलियम कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। 46 का बताइए। एक संयोजी ऊतक है, क्या हो जाएगा? हड्डी एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। 47 का बताइए। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? कौन करता है? जाइलम, ठीक है। 48 का बताइए। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 49 का बताइए। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जीजे मंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मंडल। 51 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? क्या हो जाएगा? जोड़ीदार बीज, ठीक है। 52 को बताइए। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं? 46, ठीक है। 53 का बताइए। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। कौन सा हो जाएगा आंसर? बताइए आप सभी लोग। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। 54 का बताइए। किस आबादी में जीनों के कुल युग को कहते हैं? किसी आबादी में जीनों के कुल युग क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीन बस्ती, ठीक है। 55 का बताइए। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाते हैं।
23 से 46 गुणसूत्र, ठीक है। 56 का बताइए। डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। कौन कौन सा हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मंडल, ठीक है। 57 का बताइए। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। कौन दिया है? ग्रेगर जॉन मंडल, ठीक है। 58 को बताइए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मंडल, ठीक है। 59 का बताइए। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा, ठीक है। 60 का बताइए। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। कौन है? ग्रेगर जॉन मंडल, ठीक है। 61 का बताइए सभी लोग। विकास के सिद्धांत से संबंधित है। कौन है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। या प्राकृतिक के सिद्धांत से भी क्या है? चार्ल्स डार्विन। 62 को बताइए आप सभी लोग। होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? वाइज होमिनिड, ठीक है। 63 का बताइए आप सभी लोग। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका से, ठीक है। 64 का बताइए आप सभी लोग। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। 65 का बताइए आप सभी लोग। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजनन, ठीक है। 66 का बताइए आप सभी लोग। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका नाम है? मनुष्य का, ठीक है। 67 का बताइए सभी लोग। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुआ है। डार्विन, ठीक है। विकास का सिद्धांत डार्विन। 68 का बताइए सभी लोग। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समृद्धि, ठीक है। 69 का बताइए। मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ पूर्वज हैं हाथी का, ठीक है। 70 नंबर का सर बताइए। सही कूट का मिलान करना है। उत्परिवर्तन बीडल और टैटम का सिद्धांत। दूसरा है विकास का सिद्धांत जैकब और मोनोड। एक जीन एक एंजाइम। डार्विन की परिकल्पना। ओपेरन अवधारणा। डिब्रिज, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताइए। क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, ठीक है। 72 का बताइए।
भारत के विशाल अन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गए हैं? कौन सा हो जाएगा? चीता, ठीक है। 72 नंबर सर बताइए आप सभी लोग। डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? मेसेजोइक सरीसृप, ठीक है। 73 बताइए आप सभी लोग। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच संयोजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी, ठीक है। 74 का बताइए आप सभी लोग। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति, ठीक है। 75 का बताइए आप सभी लोग। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को, ठीक है। 76 बताइए आप सभी लोग। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया है? किसने दिया है? आर विटेकर ने, ठीक है। 77 का बताइए आप सभी लोग। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे, ठीक है। 78 का बताइए आप सभी लोग। व्हेल निम्न वर्गों में से प्राणी कौन सा है? व्हेल किस में आता है? स्तनपायी, ठीक है। 79 का बताइए। डैश नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आँखें होती हैं जो वास्तव में केवल आँख के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया, ठीक है। 80 का बताइए। द्विविखंडन द्वारा डैश का प्रजनन होता है। किसका होता है? अमीबा का, ठीक है। 81 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? बहुविखंडन द्वारा कौन प्रजनन करता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। 82 का बताइए। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? किससे संबंधित है केचुआ? एनेलिडा से, ठीक है। 83 का बताइए आप सभी लोग। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? स्तनपायी के, ठीक है, या स्तनधारी। 84 का बताइए। 84। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, इसी को कहा कीट भी कहा जाता है, कीट, ठीक है। 85 का बताइए। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? ये कहा चुके हैं, सुलचर या इकाइनोडर्माटा, ठीक है। 86 का बताइए आप सभी लोग। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। 3 कक्षीय होता है, ठीक है। 87 का बताइए आप सभी लोग। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। ये तो आसान है, अंडज प्राणी कहलाते हैं। 88 का बताइए। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्तहीन रक्त वाले होते हैं? पक्षी, ठीक है। 89 का बताइए। डैश अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? कंगारू, ठीक है। 90 का बताइए सभी लोग। मछली में पाया जाता है कितना कितना हृदय पाया जाता है मछली में? 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। 91 का बताइए। निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? कौन स्तनधारी नहीं है? मगरमच्छ, ठीक है। 92 का बताइए। कौन स्तनपायी नहीं है?
नीली शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। 93 का बताइए, कौन स्तनधारी अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? बतख, चोंच, प्लेटिपन्स। ठीक है। 94 का बताइए, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ये सभी लोगों को पता होगा, ये तो हाइड्रा। ठीक है। 95 के बाद बताइए आप सभी लोग। 95, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। 96 से बताइए सभी लोग, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? क्या कहलाता है? गाश्मीर रेशम। ठीक है। 97 को बताइए, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मोलस्का है। ठीक है। 98 का बताइए, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ठीक है। 99 का बताइए आप सभी लोग, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों को से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। ठीक है। 100 नंबर का आंसर बताइए, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे मैंने कहा था कि बड़ा होने वाला, तो इसी तरह डेली आपको लगभग 100 से या 100 से ज़्यादा आप क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो आप लोग प्लीज़ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है।